नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन देखिए कि आपके सवाल का जवाब 2 दिन से 3 दिन से हम नहीं दे रहे थे और तफसीर भी जो अपलोड नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि हम जो है जलसे के लिए बाहर निकले हुए हैं और इस वक्त हम घर पहुंचे हुए हैं, तो हमने सोचा कि आपके सवाल का जवाब दे दें। सबसे पहले देखिए कि एक ने जो है अलीना नाम करके कोई है, उसने ये पूछा है कि जो है कि बताइए कि नदवे के अंदर हाफिज के साथ साथ इंजीनियर या डॉक्टर या कोई ऐसी पढ़ाई जो दुनियावी लाइन से हो, इसमें हो सकती है कि नहीं। देखिए आपको पहले ये बता दें कि हर चीज का एक अलग इदारा है, हर चीज का एक अलग तालीम दी जाती है। अब नदवा जो है एक यहाँ पे जो है दीनी तालीम दी जाती है, वहाँ पे बच्चे जो है आलिम बन के फाजिल बन के अदब जो है अरबी अदब से जो है पढ़ के फिर जो है खुसूसी में जो दाखिला लेके आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं और जो है वहाँ पे जो है ये भी बनते हैं सहाफत, यानी कि जो है राइटिंग जो होते हैं अखबार के अंदर न्यूज़ वगैरह देने की, उसके बारे में तो इन सब चीज़ों की वहाँ तालीम होती है। अब अगर नदवा भी जो है डॉक्टर इंजीनियर बनाने लगे तो फिर जो मालूम चला कि जो बाकी जो इदारे हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, तो फिर ये सब जो ठप हो जाएंगे ना। तो लिहाजा नदवे के अंदर सिर्फ ओनली दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, प्रोफेसर ये सियासत भी वहाँ सिखाई जाती है। एक चैप्टर होता है सियासत के मुतालिक, तो वो अलग है, वो छोटा मोटा कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन उसका जो है लेक्चर चल जाता है। बाज़ाब्ता जो है नदवा जो है कि जो है बिल्कुल समझिए कि दीनी तालीम के मामले में सबसे आला अव्वल है। बाकी अगर आप दूसरा ये सवाल इन्होंने ये सद्दाम हुसैन साहब ने ये किया है कि हम जो है MA जो है किए हुए हैं, तो याद रखिए कि आप दारुल मदरसतुल उलमा के अंदर खास अरबी अदब से जो है पढ़ना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको जो है किसी मदरसे से आलिम बन के आना होगा। जैसे कि अगर आपने दारुल देवबंद से जो है अरबी आलिम बन के निकल चुके, वहां से आपकी फरागत हो गई, या किसी ऐसे मदरसे में आप जैसे दारुल जामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम मऊ, वहां से आपने आलिम बन के जो निकल गए। अब वहां से निकलने के बाद आपकी ख्वाहिश हुई कि हम ओनली अदब सीखेंगे, अरबी अदब, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो है वहाँ दारुल नदरतुल उलमा के अंदर बिल्कुल खुसूसी अदब के जो है अलग से क्लास चलते हैं, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ये अलग मसला है। लेकिन आप ये सोचिए कि हम जो है बिहार बोर्ड से या किसी सरकारी बोर्ड यूपी बोर्ड से मौलवी आलिम MA कर लिए, फाजिल कर लिए, उस बेसिक उस जो है सनद पे, उस जो है सर्टिफिकेट पे आप जो चाहेंगे नदवे के अंदर अरबी अदब से हम तालीम हासिल करें, तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि जो है हमारा 3 साल का बच्चा है, उसको न इंग्लिश आती न हिंदी आती है, लेकिन उसको हम पढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए कि नदवा का जो हमने बताया था सिकरौरी और मफत मऊ, इन दोनों जगहों पर भी जो है आपको अगर हिफ्ज पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नाजरा आपको किसी छोटे मदरसे में या मकतब में आप या अपने घर पे रह के उसको पढ़ाना होगा। फिर नाजरा के साथ साथ थोड़ी मोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए, जिससे वो कुछ लिख सके, नाम वगैरह कुछ बेसिक जो चीज़ है वो आनी चाहिए। डायरेक्ट भी सोचिए कि हम जो है डायरेक्ट जो है सीधे जो अच्छे मदरसे में, हाई क्वालिटी के मदरसे में भेज दें, तो फिर हर बच्चा जो सोचे कि हम नदवे में ही तालीम हासिल करें, फिर तो नदवा जो एक अकेला मदरसा रह जाएगा, बाकी छोटे मोटे मदारिस वो सब बंद हो जाएंगे, तो ये भी तो सही नहीं होगा ना। उसके लिए आपको नीचे मदरसे में, जैसे कि आप स्कूल के लाइन से देख लीजिए, छोटे बच्चा है उसको पहले जो है छोटे मोटे स्कूल में, गांव के जो छोटे मोटे स्कूल हैं जो देहातों में या गांव के शहर के अंदर जो नजदीक में स्कूल होते हैं, जो बच्चों का खास बच्चों के लिए बनाई जाती है, तो उस मदरसे में, इस स्कूल में जो है आप दीजिए, वहां कुछ सीखेगा, नाजरा पढ़ेगा, कुरान पाक 1-2 पारा हिफ्ज करेगा, तब जाके जो है नदवे के वो जो है सिकरौरी में या मफत मऊ में आप हिफ्ज के लिए उसमें डाल सकते हैं। या अगर अरबी में आलिम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे क्लास से कम कुछ न कुछ तो आनी चाहिए, अगर अंग्रेजी हो, थोड़ी मोड़ी उर्दू भी आनी चाहिए, ताकि नाम लिख सके। उर्दू अगर वो शुरू क्लास में जाए अरबी अव्वल में, तो उसको तो उर्दू तो कम से कम आनी चाहिए ना। तो कुछ भी चीज, किसी भी चीज के लिए, यानी कि अरबी अव्वल में आप दाखिला लीजिए या आप सीधे जो है नदवे में जाना चाहते हैं, तो नदवे में जाने के लिए आपको तो पहले जो है मफत मऊ या सिकरौरी या जैसा शाख जो ब्रांच है उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, वहां आपको तालीम हासिल करनी होगी, फिर उसके बाद नदवा आपको बुलाएगा वहां से। बाकी अगर आप सोचिए कि हम जो है बेसिक चीजों से ही नदवा के अंदर ही हम दाखिला दिला दें,
تو پھر تو ہر ہندوستان کا ہر بچہ جو ہے ہر لوگ کی خواہش ہو کہ ہم ندوے میں ہی ڈال دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ندوہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہر چیز کی سہولت دی جاتی ہے. ہاسٹل کے اندر ہی آپ کو جو سب کچھ مل جاتے ہیں, ہاسٹل کے اندر ہی آپ کو جو ہے کتب خانہ مل جاتا ہے, ہاسٹل کے اندر ہی جو ہر روم کے اندر ایک تخت اپنا الگ آپ کا ہوگا, پھر جو ہے ایک الماری ہوگی, پھر اس کو صفائی ستھرائی آپ کو خود کرنا ہوگا, کمرے کے اندر کارپیٹ بچھا ہوا رہتا ہے. ہر چیز تو ندوے نے آسانی کیا ہے, لیکن اب ہر آدمی سوچے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اس میں ڈال دیں. معلوم چلا کہ ندوے میں جو ہے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی, سنیں تو دور کی بات. اس لیے لہٰذا آپ کو شروع سے جو اگر تعلیم دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کام کیجئے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نیچے کلاس میں یا چھوٹے موٹے مدرسے میں پڑھائیے, کچھ سکھائیے, انگریزی, ہندی, عربی وغیرہ. پھر جا کے آپ اونچے کلاس میں عربی اول میں کسی مفت مئو ہے, سگروڈی ہے, یا اس جیسے اور مدرسے ہیں لکھنؤ کے اندر, مدرسہ عالیہ عرفانیہ ہے, کاکوری کے اندر جو مدرسہ فاروقیہ ہے, یہ سب مدرسے اس میں آپ جو ہے داخلہ دلائیے. باقی تفصیلات کے لیے ہم جو ہے ویڈیو کے جو ہے اسکرین پہ یا جو ہے ڈسکرپشن میں جو ہے نمبر ہم ڈال دیں گے مدرسے کا, ندوے کا, کسی جو ایسے جو وہاں کے جو دیکھتے ہیں سنبھالتے ہیں ان کا ہم نمبر ڈال دیں گے, ان سے آپ بات کر لیجیے گا. اشرف صاحب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو ہے اگر ہم ندوے کے اندر انٹر کر کے وہاں جائیں اور تعلیم حاصل کریں 5 سال, تو ایسا ہو سکتا ہو کہ اگر ہم وہاں رہ کے جو انٹر وغیرہ کر لیں, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو بتائیے. دیکھیے کہ ندوہ جو ہے آپ کو جب داخلہ آپ کا ہوگا وہاں پہ خصوصی میں, یعنی کہ 5 سال کے کورس میں, ندوہ سب سے پہلے آپ سے جو ہے سرٹیفکیٹ مانگتا ہے انٹر کا. اگر آپ انٹر نہیں کیے رہیے گا تو وہاں کیسے رہ کے آپ جو ایڈمیشن لے سکتے یا ایڈمیشن آپ کو ملے گا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو انٹر جو ہے مکمل طریقے سے کسی کالج سے آپ کو انٹر کر کے وہاں سے, یا آپ سرکاری اسکول سے کیجیے, بہار بورڈ جو ہوتا ہے اس سے. جب تک آپ ان کو جو ہے انٹر کا سرٹیفکیٹ نہیں دکھائیے گا, وہ چیک کریں گے سرٹیفکیٹ نیٹ پہ اپلوڈ ہے کہ نہیں. تو ساری چیزیں چیک ہونے کے بعد پھر آپ کو فارم ملتا ہے کہ فارم بھرنے کے لیے, اس کے بعد آپ جو ہے آپ کو ایڈمیشن ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم وہاں رہ کے انٹر وغیرہ کر لیں, تو ایسا نہیں ہے. ایسا میرے علم میں جہاں تک ہے مجھے معلوم ہے ایسا نہیں ہے. باقی ہم اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.